नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोटॉलजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे नेचुरल मेथड्स जिनसे कि ब्रेस्ट फीडिंग एनहांस की जा सके, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के नेचुरल तरीके। मेरे पास रेगुलरली काफ़ी सारी पेशेंट्स आती हैं जो कि बोलती हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीड तो आ रहा है लेकिन वो मेरे बेबी के लिए एडिक्वेट नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसे कोई नेचुरल मेथड्स होते हैं जिनसे कि मैं अपना ब्रेस्ट फीड एनहांस करूं, यानी कि मेरा ब्रेस्ट फीड बढ़ जाए? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जिनसे कि आप अपने ब्रेस्ट फीड को एनहांस कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा। तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है रूमिंग इन और बेडिंग इन का कॉन्सेप्ट। रूमिंग इन का मतलब होता है कि माँ और बच्चे को एक ही रूम में एक साथ रखना। इसमें जब भी बच्चा माँ के साथ रहता है एक ही रूम में, तो बच्चे के रोने पे या बच्चे के आवाज़ करने पे मदर के शरीर में खुद ही प्रोलैक्टिन का निकलना नेचुरल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन निकलता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि प्रोलैक्टिन आपके शरीर में दूध को बनाने का और दूध को निकालने का काम करता है। इसीलिए अगर माँ और बच्चा एक ही रूम में रहेंगे तो बच्चे के रोने पे या बच्चे के आवाज़ कोई भी करने पे माँ के शरीर में नेचुरली प्रोलैक्टिन बन जाता है, अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दूध ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। अब इस मेथड को हमने मॉडिफाई भी कर दिया है। मॉडिफिकेशन के बाद इस कॉन्सेप्ट का नया नाम है बेडिंग इन। बेडिंग इन के अंदर ये बोला जाता है कि माँ और बच्चे को एक ही बेड पे लिटाया जाए एक साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देखे गए हैं। जो रूमिंग इन में जब हम माँ और बच्चे को एक साथ रखते हैं तो बच्चे के रोने पे, बच्चे के आवाज़ करने पे ज़्यादा से ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन बन जाती है प्रोलैक्टिन ज़्यादा निकलने से। लेकिन अगर एक ही बेड पे रखते हैं तो बच्चा माँ के दूध को सूंघता रहता है। बहुत पास होने की वजह से माँ के दूध को बार बार सूंघता रहेगा। उस ब्रेस्ट फीड की स्मेल की वजह से बच्चे को बार बार भूख लगती रहेगी और बच्चा बार बार रोता रहेगा, जिसकी वजह से माँ को प्रोलैक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा निकलता रहेगा और दूध बनता रहेगा। इसका एक और एडिशनल बेनिफिट है, अगर माँ और बच्चा एक ही बेड पे एक साथ हैं तो जो वार्मथ है, जो बच्चे को गर्माहट माँ की मिलेगी, उससे बच्चे का नरिशमेंट अच्छा होगा, उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसीलिए अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जा रहा है कि माँ और बच्चे को एक साथ एक ही रूम में, और भी अच्छा रहेगा एक ही बेड पे लिटाए एक साथ लिटाया जा सके। अब इसी में दूसरा मेथड आता है। दूसरा मेथड यानी कि KMC, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर ज़्यादातर उन मदर्स को बताया जाता है जिनके बच्चे का वज़न 2.5 किलो या 2.5 किलो से कम का होता है। कंगारू मदर केयर में मदर को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि बच्चे को अपने सीने से लगा के रखिए, यानी कि अपनी बेयर चेस्ट पे दोनों ब्रेस्ट के बीच में अपने बेबी को अपनी छाती से लगाइए, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, हर 2 से 3 या 4 घंटे में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट मदर और बेबी के बीच के अटैचमेंट को बढ़ाना है, यानी कि बेबी और मदर के बीच में जो अटैचमेंट है ये इससे एनहांस हो जाती है, जिसकी वजह से जो मदर की वार्मथ है वो भी बेबी को ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा, जब बेबी मदर को टच करेगा तो उस टच की वजह से भी प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से माँ को दूध ज़्यादा बनेगा। ज़्यादातर ये मेथड 2.5 किलो या 2.5 किलो से कम के बच्चों के लिए ही बताई जाती है, पर अगर कोई मदर ये बोलती है कि मेरे को ब्रेस्ट फीड एडिक्वेट नहीं आ रहा है तो वो भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट वही रहेगा कि बेबी जब भी आपको टच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन होगी। नेचुरली आपका प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आपका फीड भी बढ़ जाएगा। इसी में तीसरा मेथड आता है वार्म पैडिंग का। वार्म पैडिंग का मतलब होता है कि अपने ब्रेस्ट पे थोड़े से गर्म कपड़े की सिकाई करना। इसका एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है कि जब मदर अपने ब्रेस्ट पे वार्म पैडिंग यानी कि गर्म कपड़ा अप्लाई करती है, गर्म कपड़े से सिकाई करती है, तो जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क के टिब्यूल्स होते हैं जिसमें मिल्क फंसा रहता है, उनकी एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मिल्क ब्रेस्ट के अंदर अकोमोडेट हो जाता है और आपके बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड हो जाता है। अब चौथा और आखिरी तरीका, जो कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कि किसी भी लैक्टेटिंग मदर को, उस मदर को जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको सबसे ज़्यादा खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है।
जितना ज़्यादा खुश रहेंगी उतना ज़्यादा दूध बनता रहेगा। धन्यवाद।